राधे राधे, कैसे आप सब। जब हमारे पास क्लाइंट विजिट करने आते हैं ना, और जब विजिट करके वो जाते हैं कि आपका प्रॉपर्टी महंगा है, आपका प्रॉपर्टी मंदिर से दूर है, हमें तो मंदिर के पास में चाहिए, तो एक्चुअली बता दूं, मुझे ना उन पे बड़ी तरस आती है। ठीक है, कहते आगे देखेंगे। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो अभी वो प्लॉट नहीं ले पा रहे तो आगे कैसे ले लेंगे यार। पिछले साल जब हमने 6,000 रुपए 7,000 रुपए गज में बेचे थे तो लोग कह रहे थे कि भैया महंगा बेच रहे हो, आगे चल के देखेंगे। आज वही जमीन 15,000 18,000 रुपए गज में भी नहीं मिल रहा है और अभी भी यही कह रहे हैं कि आगे चल के देखेंगे, आपका तो मंदिर से दूर है। तो मुझे यही नहीं समझ में आ रहा भैया कब लोगे, अभी भी मौका है, ले लो। ठीक है, नहीं तो फिर ब्रज में और खासकर वृंदावन और वृंदावन के आसपास एक सपना हो जाएगा प्रॉपर्टी और एक घर लेना। देखिए जी, मैं तो सीधे बोलता हूँ, मक्खन लगाने वाला काम तो नहीं करता, इसलिए अभी बोल रहा हूँ, जहां मिले जो मिले ले लो। घर में पैसा रखने से बढ़ोतरी नहीं होगी, जो भी पैसा है उसको इन्वेस्ट करोगे और खासकर ब्रज में करो। भाई साहब, आप दिल्ली एनसीआर के कंपेयर में बता दूं, प्लॉट का रेट वृंदावन या वृंदावन के आसपास कम से कम आपको 3 से 4 गुना रेट बढ़ चुका है। आप किसी भी दिल्ली एनसीआर, जो पलवल, फरीदाबाद या नोएडा में जो भी लोग बेच रहे हैं प्रॉपर्टी, एक बार उनकी आप सर्च करो कि भैया पिछले साल के मुकाबले इस साल रेट कितने आए। अब 500,000 रुपए बढ़े होंगे ना। यहाँ वृंदावन में भाई साहब 3 गुना रेट हो चुका है। एक जिन्होंने हमने कभी 5,000 रुपए गज में 6,000 रुपए गज में जमीन दी थी, आज वही जमीन वृंदावन में कम से कम 15,000 से लेकर 18,000 रुपए गज का रेट हो चुका है। और रेट होने के बाद भी प्लॉट नहीं कोई सेल कर रहा, ना ही किसी को मिल रहा है। इतनी लोग मतलब यहाँ पे प्रॉपर्टी में आग ऐसी लगी हुई है। तो इसलिए मैं बार बार यही बोलता हूँ कि ले लो ले लो। और अभी दिल्ली में जितने आप देख रहे हो, इतने सारे डेमोलेशन हो रहा है, तोड़फोड़ हो रहा है, किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो विदाउट रजिस्ट्री कहीं भी प्रॉपर्टी मत लेना। अब जब मैं अपने जानने वालों को बोलता हूँ कि आप वृंदावन में इन्वेस्ट कीजिए, आपको अच्छा अप्रिसिएशन मिलेगा, अच्छा रेट मिल जाएगा, आप इन्वेस्ट करें। दूर है, देखिए मेन चीज आपका मकसद क्या होना चाहिए, दूर से मतलब नहीं होना चाहिए। क्लियर बता रहा हूँ आपको, दूर से मतलब नहीं होना चाहिए। मेन होनी चाहिए कि आप जो पैसा लगा रहे हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, उसमें ग्रोथ कितना है। आप खुद देखो ना, मैं तो चैलेंज दे रहा हूँ कि भैया पिछले 1-1.5 साल में आपने दिल्ली एनसीआर में कहाँ पे इन्वेस्ट किया, वो एक बार रेट पूछ लो कितना बढ़ गया। और दिल्ली एनसीआर छोड़ के अगर आप वृंदावन में मेरे से या कहीं किसी के पास भी इन्वेस्ट किया होगा, वहां डबल से ट्रिपल रेट हो चुका है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट अच्छे जगह करें, लालच में ना आए कि जी मेरे घर के पास मिलेगा, सस्ता मिलेगा, ले लो। देखो अब नोएडा में लोग भैया 4,000 रुपए गज में भी जमीन बेच रहे हैं, जबकि अच्छे से पता है कि नोएडा के अंदर अथॉरिटी के अलावा कोई प्लॉट नहीं है, वहाँ फ्री होल्ड तो है ही नहीं। जमुना के अंदर भाई साहब 4-4 हजार रुपए गज में लोग बेच रहे हैं। फरीदाबाद की तरफ से दिखा देते हैं कि देखो जी सामने नोएडा है, नोएडा में हिंडन नदी में लोग जमीन बेच रहे हैं। तो इन सब चीजों से बचो, क्योंकि क्या होगा, डीलर देखो कल को क्या होगा, आप तो ले लेते हो लालच में, कल को जब टूटता है तो डीलर के दोष लगाते हो। जब प्रॉफिट होगा तब तो डीलर को कोई पूछने नहीं आता, लेकिन जब वही नुकसान होता है तो डीलर को जी दोष देने। तो भैया इसलिए कहा जाता है कि प्रॉपर्टी लेने से पहले खुद भी छानबीन करें। ये मत देखें कि यार नोएडा में 4,000 रुपए गज में मिल रहा है, मैं बता दूं वो फ्री में भी मिल जाए ना, उसकी भी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि जमुना में बेच रहे हैं, कुछ कर नहीं पाओगे आप वहां पे। गवर्नमेंट आएगी तोड़ के चली जाएगी, आप घर नहीं बसा सकते, कुछ भी नहीं बसा सकते वहां पे। तो जहां भी जमीन लें, डॉक्यूमेंट चेक कराएं कि रिहाइश वाला जमीन है कि नहीं है, बांगर की जमीन है कि नहीं। मैं कई बार बोल चुका हूं इन सब चीजों को। छानबीन करके ही प्रॉपर्टी परचेज करो, चाहे वो 1 रुपए हो, 1 लाख हो या 1 करोड़ रुपए हो। पैसा आपका है, बहुत मेहनत से कमाया जाता है, उसको सही जगह और सही आदमी के पास ही इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, जरूर नहीं है कि हर एक वीडियो जो आप देखते हो वो रियली हो, सच हो। विजिट करने जाओगे तो वहां पे कुछ और दिखाया जाएगा, लोकेशन आपको गलत बताई जाती है। मतलब 4 किलोमीटर का लोग 400 मीटर बताते हैं, 50-50 मतलब मेन हाईवे से होगा 1-1, 2-2 किलोमीटर अंदर, अब बोलेंगे जी 50 मीटर की दूरी पे है। तो ऐसे नहीं, विदाउट विजिट, मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि बिना विजिट किए आप कहीं भी प्रॉपर्टी मत लो। अगर आप मेरे से भी प्रॉपर्टी ले रहे हो तो आप पहले विजिट करो, संतुष्ट हो जाओ, लोकेशन समझ लो, प्राइस समझ लो, उसके बाद। अब जरूरी नहीं है ना कि यार आपके हर एक बजट में आपको मंदिर के पास मिल जाए। अब हम लोग को वृंदावन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि हर एक आदमी को वृंदावन में क्या चाहिए, प्रेम मंदिर के आसपास। आज एक चीज बताइए, क्या प्रेम मंदिर जहां बन गया वही वृंदावन है क्या? वृंदावन भैया 30 से 40 किलोमीटर में फैला हुआ है। ठीक है, अब जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ, अब दिल्ली में मैं साउथ दिल्ली में रहता हूँ, तो क्या मैं लाल किला के पास मेरा घर होगा या कुतुब मीनार के पास मेरा घर होगा या इंडिया गेट के पास मेरा घर होगा तभी मैं दिल्ली में कहलाऊंगा? नहीं, पूरा दिल्ली है। दिल्ली के किसी कोने में भी अगर रहते हो तो उसको दिल्ली ही बोला जाता है। ऐसे वृंदावन के आप किसी भी कोने में रहोगे तो वो वृंदावन ही कहलाता है। जरूर नहीं है कि बांके बिहारी मंदिर के पास में हमें घर मिले, प्रेम मंदिर के पास में हमें घर मिले तभी हम लोग रहेंगे, नहीं। आपको होना चाहिए कि यार ब्रज में मेरे बजट में कहीं भी प्रॉपर्टी मिल जाए, मुझे ब्रजवास करना है, ठाकुर जी की कृपा से मिल जाए। कई लोग आते कहते नहीं जी हमें अगर नहीं मिलेगा, मंदिर के पास में हमारे 5-7 हजार का बजट है तो हम लेंगे ही नहीं। उनका ये सोच है, तो भैया उनकी सोच अगर है तो वो ऐसे ही रह जाएंगे। उनको ब्रज में तो प्लॉट अब इस साल तो क्या मतलब अब तो मिलना बहुत मुश्किल हो चुका है। तो ये छोटी सी वीडियो थी, अगर आपको पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा,
ऐसे लोग लाइक तो करते नहीं है, बट कोई बात नहीं। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पे आपको इसी तरह की वीडियो आते हैं। हम लोग इन्फॉर्मेशन वाली भी वीडियो लाते हैं, अच्छी वीडियो लेके आते रहते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए राधे राधे।